Good morning, students. Let's start poem number 4, A Thing of Beauty, which is written by John Keats. John Keats, 1795 to 1821, was a British romantic poet. Although trained to be a surgeon, Keats decided to devote himself wholly to poetry. Keats' secret, his power to sway and delight the readers, lies primarily in his gift for perceiving the world and living his moods and aspirations in terms of language. The following is an excerpt from his poem Endymion. अब एंडीमियन अ पोएटिक रोमेंस अ पोएटिक रोमांस। अब यहाँ पे जनरली क्या होता है कि इंट्रोडक्शन में हर एक जो राइटर होता है उनकी जो है जर्नी के बारे में लिखा होता है। तो वो पोएट है, वो अच्छे से पोएट है, नॉवेलिस्ट है, एसेइस्ट है, जो भी है ना। तो यहाँ पे आगे वही है कि वो एक रोमांटिक पोएट है और उनकी जो एंडीमियन अ पोएटिक रोमांस, एंडीमियन जो है वो पोएम जो है वो बहुत 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 फेमस हुई थी। द पोएम इज बेस्ड ऑन ग्रीक लेजेंड इन विच एंडीमियन, अ ब्यूटीफुल यंग शेफर्ड and poet who live on Mount Latmos, had a vision of Cynthia, the moon goddess। यहाँ पे मून गॉडेस का शायद आ भी सकता है कि भाई जॉन किट्स ने जो उनकी जो पोएम लिखी थी एंडीमियन, उसमें जो मून गॉडेस थी उनका नाम क्या था, तो वो था सिंथिया, या फिर सिंथिया वो कौन थी। द एन्चेंटेड यूथ resolved to seek her out and so wandered away through the forest and down under the sea। थिंग ऑफ ब्यूटी, एक्चुअली आप जब ये टाइटल पढ़ोगे तो आपको लगेगा थिंग ऑफ ब्यूटी मतलब खूबसूरत चीज़। तो यहाँ पे ये जो पोएम है बहुत इजी है, कोई हार्ड नहीं है। यहाँ पे एक नेचर के एक सीन को यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। थिंग ऑफ ब्यूटी मतलब कि कोई भी इंसान हो, उसको जो चीज़ करने में, जो काम करने में, जो चीज़ देखने में मज़ा आता है, मतलब खुशी मिलती है ना। जैसे कि चलो एग्जांपल ले लेते हैं आपका, किसी को अकाउंट पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, अगर कोई साइंस का बच्चा है तो उसको फिजिक्स या केमिस्ट्री या मैथ्स में मज़ा आता है या बायो में, तो उसको वो एक खुशी देती है, तो वो क्या होती है उसके लिए थिंग ऑफ ब्यूटी। फिर वो कुछ भी हो सकता है, कोई सब्जेक्ट हो सकता है, कोई चीज़ हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है, जिसको देख के, मिल के या जिसके बारे में सुन के, जान के हमें खुशी मिले, वो हमारे लिए थिंग ऑफ ब्यूटी है। और यही ये टाइटल कहना चाहता है कि आपकी लाइफ में, और जनरली देखा जाए तो सबके लिए एक कॉमन थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है, नेचर है ना। जो नेचर है वो क्या है, एक थिंग ऑफ ब्यूटी है हर एक पर्सन के लिए। बहती नदी, ग्रीनरी एंड ऊंचे ऊंचे पहाड़, ये सब देख के सबको खुशी मिलती है, सब खुश हो जाते हैं, है ना। तो उनके लिए वो क्या होती है, थिंग ऑफ ब्यूटी। और यहाँ पे जो हमारे राइटर हैं जॉन किट्स, उनको क्या है बताए, उनके लिए थिंग ऑफ ब्यूटी के जब धूप होती है, आप सोचो कि दोपहर का टाइम है, 2-2:30 बजे का, हमें पानी तक दूर दूर तक नहीं मिलने वाला है, और ऐसे में कोई नीम की छाँव मिल जाए हमें और वहाँ पे ठंडी सी हवाएं और एक गिलास कोई पानी दे दे, तो इससे अच्छा क्या हमारे लिए हमारी लाइफ में कुछ होगा। हम उसको, वो बंदे को जो हमें पानी पिलाएगा, उसको हम कितने सारे आशीर्वाद देंगे, भगवान तेरा भला करे, ये वो सब कुछ, बिकॉज वो हमारे लिए थिंग ऑफ ब्यूटी है उस टाइम के लिए। तो कि इतनी गर्मी है, दूर दूर तक कुछ नहीं है, तो हमें एक पेड़ की छाँव मिली है और एक गिलास पीने को पानी मिला, तो इट्स अ थिंग ऑफ ब्यूटी फॉर अस। तो जो राइटर है उनके लिए थिंग ऑफ ब्यूटी ये है कि जो पेड़ है, घना पेड़, नीम का ले लो या कोई भी, वो पेड़ जब हमें बोर मतलब शेड मतलब छाँव देता है हमें, उसका जो शैडो है, उसकी जो छाया है, वो हमें जब छाँव देती है, और वो जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो उनको बहुत पसंद है, वो थिंग ऑफ ब्यूटी है उनके लिए, उनकी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट। A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness but will keep. थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है, जॉय, जो आपको फॉरएवर जॉय, खुशी दे, और वो हमेशा इंक्रीज होती जाए, ना कि कभी डिक्रीज हो। अ बोर क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप। बोर मतलब मैंने बोला ना, वो पेड़ का जो शेडो होता है, जो हमें छाँव देता है, जिसमें हम आराम से सो सकते हैं। फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड quiet breathing, therefore on every morrow are we breathing, a flowery band to bind us to the earth, spite of response
despondence of the inhuman dearth of noble natures, of the gloomy days, of all the unhealthy and over darkened ways made for our searching. Yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits, such the sun, the moon, trees old, the young, sprouting a shady boon for simple sheep, and such are daffodils with the green world they live in and clear rills. रील्स मतलब छोटी छोटी नदियाँ, झरने जैसा होता है ना वो, दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कवर्ट मेक against the hot season, the mid forest break, rich with a sprinkling of fair musk rose blooms, and such too is the grandeur of the dooms we have imagined for the mighty dead, all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring unto us from the heavens drink.